मैं हूं हनी बैजर, लेकिन पूरी दुनिया मुझे पागल योद्धा प्लेन हेड यानी हनी बैजर के नाम से जानती है। मेरा घर अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में है। मुझसे जंगल के नियमों की बात मत करना, क्योंकि मेरे लिए नियम तो सिर्फ तोड़ने के लिए बने हैं। मेरी खाल इतनी मोटी है कि मानो टैंक का कवच हो, पंजे लोहे के हुक जैसे हैं और मेरा छोटा सा शरीर किसी बख्तरबंद गाड़ी से कम नहीं। इस जंगल में जिंदा रहने के लिए मौके का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि मौका खुद बनाया जाता है। आज फिर मैं खाने की तलाश में निकल पड़ा। तपती धूप, कांटों से भरी झाड़ियां और जलती हुई रेत मेरे रास्ते में थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पेट की आग सब दर्द भुला देती है। चलते चलते मेरी नजर एक ऊंचे पेड़ पर बने पक्षी के घोंसले पर पड़ी। दूसरे जानवर जहां इतनी ऊंचाई से डरते हैं, वहीं मैंने उसी पेड़ को अपनी सीढ़ी बना लिया। पंजों को छाल में गढ़ाते हुए नाखून टूटने की हद तक मेहनत करके मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। मेरी छोटी टांगें देखने में भले ही कमजोर लगती हूँ, लेकिन पेड़ पर चढ़ने में मैं बंदरों से भी तेज हूँ। घोंसले तक पहुंचते ही मैंने अंडे उठाए और पंजे से दबाते ही वे ऐसे टूटे जैसे बिस्कुट हूँ। सुनहरी जर्दी सीधे मेरे मुंह में बह निकली। वो स्वाद ऐसा था मानो कोई खजाना जीत लिया हो। पेट भरने के बाद मैं भागा नहीं, बल्कि उसी घोंसले में आराम से लेट गया, जैसे वो मेरा ही महल हो। कुछ देर बाद घोंसले का असली मालिक लौट आया। लगभग 6 फुट पंख फैलाने वाला एक विशाल बाज। उसकी पकड़ इतनी ताकतवर थी कि हड्डियां तक तोड़ दे। उसने मुझे देखते ही हमला कर दिया। हम दोनों हवा में ही भिड़ गए। वह अपने विशाल पंखों से मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चट्टान की तरह उड़ा रहा। उसने मेरी पीठ पर पंजे गड़ाए। दर्द से मेरा शरीर कांप उठा, मगर मैंने पलटकर उसकी टांग को इतनी जोर से काटा कि वह दर्द से चीख पड़ा। उसकी पकड़ ढीली हुई और अगले ही पल मैं सीधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। तुम्हें लगा होगा कि अब मेरा खेल खत्म हो गया, लेकिन नहीं। मेरी ढीली और मोटी खाल मुझे गिरने का झटका सहने में मदद करती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं कुछ देर झटका खाकर उठा, शरीर से धूल झाड़ी और फिर से खाने की तलाश में चल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर गया था कि हवा में खतरे की गंध आ गई। सामने अफ्रीकी जंगली कुत्तों का पूरा झुंड था। ये शिकारी अपनी चालाकी और टीम वर्क के लिए मशहूर है। एक बहादुर कुत्ता मेरी पूंछ पकड़ने के लिए झपटा। उसी पल मैं बिजली की तरह पलटा और अपने जबड़ों से उसकी टांग जकड़ ली। उसकी दर्द भरी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। बाकी कुत्ते भी एक कदम पीछे हट गए। मैंने पूरी ताकत से डरावनी आवाज निकाली, मानो उन्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं कि मुझसे टकराने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। धीरे धीरे पूरा झुंड पीछे हटने लगा। वे संख्या में ज्यादा थे, तेज भी थे, लेकिन जान की बाजी लगाने वाले से सब डरते हैं। मैं वहीं खड़ा था, शरीर लहूलुहान था, टांगें कांप रही थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भी वही आग थी। जो भी एक कदम और बढ़ाता, मैं उसका गला दबोच लेता। आखिरकार कुत्तों का झुंड पीछे हट गया और इस लड़ाई का विजेता मैं था। सूरज डूबने लगा था। मैं थक कर सूखी जमीन पर लेट गया। पीठ के घाव जल रहे थे, पैरों में दर्द था, लेकिन दिल में सुकून था। आज मैंने आसमान के शिकारी बाज से लड़ाई की, ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बचा, जंगली कुत्तों के पूरे झुंड का सामना किया और पेट भरकर पक्षियों के अंडे भी खाए। इस मैदान में ऐसा कौन कर सकता है? लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, मौत से नहीं डरता, लेकिन उन्हें क्या पता, इस जंगल में डरने वाले सबसे पहले मरते हैं, और जो हार मानने से इनकार कर दें वही सबसे लंबे समय तक जीते हैं। मेरी मोटी खाल यूं ही नहीं बनी, मेरी हिम्मत यूं ही नहीं पैदा हुई। मेरे शरीर का हर जख्म एक मेडल है और हर बची हुई सांस मेरी जीत। मैं आसमान में उड़ते बाज को देखता हूँ, दूर से आती कुत्तों की आवाज सुनता हूँ और मुस्कुरा देता हूँ। कल फिर नया दिन होगा, फिर खाने की तलाश होगी, फिर किसी से भिड़ंत होगी और फिर जिंदगी को उसी जिद के साथ जीना होगा, क्योंकि मैं हूँ हनी बैजर, इस घास के मैदान का सबसे जिद्दी और निडर योद्धा। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज कभी नहीं सीखी, हार मानना। हवा रेत को उड़ाती हुई मेरे ऊपर से गुजरती है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही सूरज फिर उगेगा, पूरा जंगल एक बार फिर मेरे नाम से परेशान होने वाला है। यही है मेरी जिंदगी, जो टकराएगा वही पछताएगा। अगर ऐसे ही बदमाश हनी बैजर की और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।